गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम हमारे क्रिया प्रकरण को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा क्रिया की परिभाषा, क्रिया के कर्म के आधार पर प्रकार, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया के भेद। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बेटाओ क्रिया के कर्म के आधार पर दूसरे प्रकार को, जिसका नाम है हमारा सकर्मक। क्या नाम है बेटाओ? सकर्मक। यस, सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। सबसे पहले जिस वाक्य के अंतर्गत लिखते जाओ बेटा आप लोग। जिस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का प्रभाव जिस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़े, किसी अन्य शब्द पर पड़ता दिखाई दे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटाओ? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यस, लिख लिया? वेरी गुड। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता दिखाई दे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, अब लिखिए बेटाओ जैसे में लिखो आप। यस, जैसे में लिखिए। मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मैंने आपके सामने लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। यस, तो आप लोग देखिए बेटाओ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। जो मैंने आपके सामने यह प्रश्न लिखा हुआ है कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो क्रिया है हमारी वह क्या है? पढ़ता है क्या है बेटाओ? क्रिया। इस क्रिया का प्रभाव आपको पता है सीधे कर्ता राम पर न पढ़कर किसी अन्य शब्द पुस्तक पर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह जो वाक्य है, यह कौन सा वाक्य बेटाओ? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आ गया बेटाओ? पुस्तक। और पुस्तक क्या है यहाँ पर? कर्म। क्या है? कर्म है। इसके अंदर जो पुस्तक दी हुई है ये क्या है? कर्म है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता हुआ दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए आप। सकर्मक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, मैं अगर इसको लिख देता आपके सामने कि मैंने लिख दिया जैसे कि राम रोता है। अब यहाँ पर देखो, राम का प्रभाव, रोने का प्रभाव सीधा राम पर पड़ रहा है, किसी अन्य शब्द पर पड़ रहा है क्या? कौन रोता है? राम रोता है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, एक छोटा सा मैं आपको माध्यम और बताता हूँ जिससे आप लोग शायद अपने इस प्रश्न को और अच्छे से हल करने में सफल हो जाओ। तो वो प्रकार क्या है बेटाओ कि हम लोग इसमें एक ये भी देख सकते हैं करके कि हमारी जो क्रिया होती है इससे पहले हम क्या लगा करके देख सकते हैं और किसको लगा करके दे सकते हैं। अगर हमें इन क्या और किसको दोनों प्रश्नों के अगर हमें जवाब मिलते हैं तब तो हमारा सकर्मक वाक्य है। तब तो हमारा कौन सा वाक्य है? वो सकर्मक वाक्य। यदि हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमारा वह लगभग 99% हमारा कौन सा निकलेगा? वो अकर्मक निकलेगा। अब कैसे? देखिए, मैंने कहा क्या पढ़ता है, आंसर मिल रहा है। क्या पढ़ता है? पुस्तक।
बात समझ में आई आपके? नहीं आई बात समझ में? वेरी गुड, जिनको आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं है उनको दोबारा समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, दो शब्द बताए हैं, कौन कौन से, क्या और किसको। ये लगाओ आप। मैंने कहा क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अगर क्या से नहीं मिल रहा है तो किसको लगा के देखो। अगर क्या से और किसको से दोनों से ही प्रश्न बनाने पर अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो यह वाक्य सकर्मक वाक्य नहीं होगा। कौन सा होगा बेटा? एकर्मक होगा। तो यह भी हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगाने के लिए, समझने के लिए इसको भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा एकर्मक और सकर्मक। अब आइए हम इसकी एक परिभाषा और पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको जिस तरीके से ये परिभाषा समझाई है उसी प्रकार से हम एक दूसरी परिभाषा और लिखते हैं इसकी। लिखिए और लगा करके, मतलब अथवा लगा करके। अब दूसरी परिभाषा और बता रहा हूँ आपको। यस, अथवा में लिखिए। अब आप बेटाओ अथवा में लिखिए, जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया, कर्म पाया जाता हो उसे सकर्मक क्रिया वाला वाक्य सकर्मक क्रिया कहते हैं। यस, समझ में आया आपकी? आप इस परिभाषा को भी याद रख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। परिभाषा मैंने दो बता दिया आपको। पहली बताइए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अभी मैंने आपको उदाहरण भी बताया यहाँ पर। अभी आप लोगों को जिस तरीके से मैंने ट्रिक बताई है, आप लोगों को वो दोनों शब्द याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं, समझदारी से याद रखने हैं। आइए अब इनके भेदों को पढ़ते बेटाओ। अब हम इनके क्या पढ़ेंगे? भेद। तो भेदों को पढ़ने के लिए हम लोग नया प्रश्न लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम, यस, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक, यस, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। यस, हाँ बताओ, तो दिख रहा है आपको सकर्मक क्रिया के भेद। तो लिखिए इसमें आप लोग सकर्मक क्रिया के भेद में लिखिए नंबर एक लिखिए, एक कर्मक सकर्मक। एक कर्मक सकर्मक। एक कर्मक एक सबसे पहले क्या लिखा आपने बेटाओ? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, आप लिख लेना सकर्मक ओके। एक कर्मक सकर्मक आप लिख लेना, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एक कर्मक सकर्मक में फिर दूसरा लिखिए आप इसी में, यस, द्विकर्मक सकर्मक। क्या लिखा आपने? एक कर्मक सकर्मक और दूसरा क्या लिखा? द्विकर्मक सकर्मक। ये दोनों भी हमारे सकर्मक क्रिया के भेद माने जाते हैं। हमको केवल हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ये दोनों ही प्रकार समझने हैं। तो बेटा एक कर्मक सकर्मक की परिभाषा लिखो आप। सबसे पहले परिभाषा लिखो इसकी। यस, एक कर्मक सकर्मक की परिभाषा लिखेंगे हम। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे देखिए आप। यस, इसमें लिखो, जिस वाक्य में
जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म उपस्थित हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया आपके? जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म उपस्थित हो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। लिखो जैसे जैसे में लिखिए राम पुस्तक पढ़ता है। यस, तो इसमें देखो कर्म कितने हैं बेटाओ, बताइए। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है केवल एक कर्म है, पुस्तक। कितने कर्म है? एक कर्म। क्योंकि इसके अंदर क्या हम जो सवाल लगाएंगे तो इसके अंदर एक ही हमें जवाब मिलेगा, उसका मिलेगा पुस्तक, कि राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही कर्म है। अब यहाँ पर देखिए आप द्विकर्मक सकर्मक में क्या होता है कि जिस वाक्य में लिखिए आप जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म उपस्थित होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहते हैं। समझ में आया होगा आपके? अब देखो उसी एकर्मक की तरह कि एकर्मक में जिस तरीके से हमारा पूर्ण एकर्मक और एकर्मक की एक जैसी परिभाषाएं थी और एक जैसे उदाहरण थे, उसी प्रकार से एक कर्मक की और सकर्मक की परिभाषा समान है। एक कर्मक और सकर्मक दोनों की परिभाषाएं समान है और उनके उदाहरण समान है। द्विकर्मक में हमने देखा कि इसके अंदर एक से अधिक कर्म होते हैं, कैसे? अब देखिए आपके सामने मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा राधा गाय को घास खिलाती है। राधा गाय को घास खिलाती है। आपको दिख रहा है सबको सेंटेंस? वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो बेटाओ, राधा गाय को घास खिलाती है, तो यहाँ पर किस तरीके से इसे चेंज किया गया है वो आप लोगों को थोड़ा नोटिस करना है। यस, देखो यहाँ राधा जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, राधा, यह तो हो गया इसके अंदर हमारा कर्ता। कौन हो गया? कर्ता। और खिलाना यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गई? क्रिया। अब यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे, क्या खिलाती है? घास। क्या खिलाती है? घास। तो एक तो घास कर्म हो गया। अब दूसरा देखो, किसको खिलाती है? गाय को खिलाती है। तो गाय भी यहाँ पर क्या है बेटाओ? कर्म है। गाय भी क्या है? यहाँ पर कर्म है, क्योंकि कर्ता के बाद जो दूसरा कर्ता यहाँ पर दिया गया है वह कर्ता के रूप में नहीं है। गाय यहाँ पर कार्य करने वाली नहीं है, यहाँ पर केवल कर्म को दिखाने के लिए गाय को प्रस्तुत किया गया है। तो इस वाक्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमारा जो वाक्य बनेगा वह वाक्य क्या बनेगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बनेगा। मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। यस, जैसे मैंने लिखा राधा, यस, राधा श्याम को पुस्तक देती है। ये लो आप, राधा श्याम को पुस्तक देती है। राधा श्याम को पुस्तक देती है। तो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है मैंने, इस सेंटेंस को बेटा आपको ध्यान में देखना है क्या, कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसके अंदर क्या बताया गया है कि राधा तो जो आपको दिख रहा है पहला, यह तो कौन हो गया? कर्ता। ये द्विकर्मक में समझा रहा हूँ मैं आपको, इसमें मत लेना आप एक कर्मक में। यस, यहाँ पर राधा तो क्या हो गया बेटा? वो कर्ता हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं बात करूँ क्रिया क्या है, तो देती है। यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? देती है। ये क्रिया हो गई। अब यहाँ पर कर्ता और ये क्रिया, तो कर्ता और क्रिया दोनों
दिखाई हुए हमें दिख रही है आसानी से। अब यहाँ पर हम क्रिया से पहले प्रश्न बनाएंगे कि राधा क्या देती है, पुस्तक देती है, मिल गया कर्म। किसको देती है, श्याम को देती है। तो यहाँ पर श्याम और पुस्तक दोनों क्या है बेटा, वो कर्म है। यहाँ पर श्याम कर्ता थोड़ी है, अर्थात कर्ता तब होता है जब कार्य करता। कर्ता की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के अंदर वह शब्द जो किसी कार्य को करता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ श्याम तो कोई कार्य करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि यहाँ पर दो कर्म दिखाई दे रहे हैं। दो कर्म कौन कौन से हैं, एक कर्म तो पुस्तक है, एक कर्म तो क्या है बेटा, वो पुस्तक, और एक कर्म क्या है, श्याम। तो एक से अधिक कर्म होने पर यह किसकी परिभाषा बन जाती है, द्विकर्मक की। तो इस तरीके से हमारा एक कर्मक और द्विकर्मक सेंटेंस भी हमारा पूरा होता है। तो आज हम लोगों ने हमारे क्रिया प्रकरण को पूरा पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत जो रचना के आधार पर क्रिया है वो एडिशनल है आपकी, उसे मैं पाठ्यक्रम अर्थात आपका जो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।